नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है संत कवि के बारे में। तो यहाँ पे हम संत कवियों के बारे में देखेंगे, संत कवि का प्रवर्तक कवि कौन है, इसमें जो और कवि हैं वो कौन है और किस तरह से यहाँ पे जो भक्ति काल का एक पार्ट ही है उस पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। उनके कवियों को देखेंगे, उनकी रचनाओं को देखेंगे और प्रथम कवि, प्रथम रचनाएं संत कवि की कौन कौन सी हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। ये सब दोस्तों बाद में करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां पे कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो रही हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किस तरह से पढ़ाई करें, इन सारी चीज़ों की अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की, संत काव्य धारा की। संत काव्य धारा के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों संत काव्य धारा के बारे में जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो निर्गुण भक्ति की जो शाखा है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है संत काव्य धारा और दूसरा है सूफी काव्य धारा। तो संत काव्य धारा का जो आधार ग्रंथ है, आधार है वो निर्गुण ब्रह्मा है। ठीक है, संत काव्य धारा निर्गुण ब्रह्मा है इनका आधार। इस धारा को ज्ञान मार्गी धारा भी कहते हैं। संत काव्य धारा को ही ज्ञान मार्गी धारा भी कहा जाता है। संत शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो है क्या है? सज्जन। ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने संत शब्द का आशय शांत से लगाया है। तुलसीदास जी ने संत शब्द का अर्थ भक्त या हरि भक्त से माना है। वहीं परशुराम चतुर्वेदी जी ने संत शब्द को सत से परिभाषित किया है। ठीक है, किसे? सत से परिभाषित किया है। सत का यहाँ पे अर्थ है सत्यता की पहचान। सत्यता एक ही है, वह ब्रह्म तत्व को जानना। कबीर जी का एक दोहा है वो मैं आपको बताता हूँ। निर्बेरी निहिकामना साई सेती नेह, विसियासु न्यारा रहे संतन धरी यह गेह। ठीक है, फिर बात करते हैं ज्ञान आश्रयी शाखा। भक्ति काल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा को ज्ञान मार्गी और प्रेम आश्रयी, ज्ञान आश्रयी और प्रेम आश्रयी तथा सगुण शाखा को रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी दो दो उपशाखाओं में बांटा गया है। ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि यहाँ पे हैं नानक, संत रैदास, रविदास जिन्हें कहते हैं, दादू दयाल, मलूक दास, धर्मदास और सुंदरदास। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे संत काव्य धारा की विशेषताएं भी हैं, उनको मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। निर्गुण ब्रह्मा का स्वरूप जो कि इनका आधार भी है, सामाजिक समन्वय तथा मानवता, शास्त्रीयता एवं रूढ़िवाद का विरोध, साधना पद्धति, रहस्यवाद, गुरु का महत्व। ठीक है, रहस्यवाद है, गुरु का महत्व है, शिल्पगत विशेषताएं एवं भाषा। ये सब क्या है? संत काव्य धारा की विशेषताएं हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कवि कौन थे? तो निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कवि जो थे वो थे सुंदरदास। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने नाम के समान ही अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण इनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों में गेय पद और दोहे लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित्व और सवैये भी रचे हैं। इनकी काव्य भाषा में अलंकारों का खूब प्रयोग हुआ है। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। रज्जब, धर्मदास, दादू दयाल निर्गुण संत कवि हैं। ठीक है, तो निर्गुण संत कवियों में कबीरदास का नाम है, ये भी बहुत ही फेमस है और इनका जन्म बताया जाता है कबीरदास का 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये इनके बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर लोधी का समकालीन कौन था? तो जो कबीरदास जी थे वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ठीक है, बीजक इनकी बहुत ही फेमस रचना है, बीजक। और बीजक के इन्होंने शायद 3 भाग किए थे, बिल्कुल 3 भाग किए थे, साखी, सबद और रमैनी। बीजक के 3 भाग,
साखी, सबद और रमैनी। और इन्होंने लगभग 65 रचनाएं, इनकी जो उपलब्ध हैं 65 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से 43 प्रकाशित हो चुकी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके दोहे संकलित किए गए हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के दोहे संकलित किए गए हैं। फिर है अगला टॉपिक, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे सिर्फ संत काव्य कहकर संबोधित करते हैं। अतः निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। क्या है? संत साहित्य। इस वर्ग के कवियों को संत कवि कहा जाता है। संत कवि, यहाँ सांता लिख गया है तो यहाँ पे संत कवि है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि कहा जाता है। इस जो शाखा है, जो संत ज्ञान निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है, इस शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास। इसके अन्य कवि हैं रविदास, रैदास जिन्हें कहते हैं गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूक दास आदि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, आगे देखते हैं निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवादी, मूर्ति पूजा, तीर्थतन, व्रत, माला, छापा तिलक आदि सभी बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, ये क्या है? इनकी काव्यगत प्रवृत्तियां हैं। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व किसे दिया था, यही प्रश्न पूछा जाता है। तो उन्होंने सबसे कम जो महत्व है वो कबीर को दिया है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इनको इस योग्य नहीं माना है, उनको सिर्फ इतिहास के तौर पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखा है। सदुक्कड़ी भाषा, इस पर प्रश्न पूछता है कि सदुक्कड़ी भाषा से क्या सह है, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों या शब्दों का, बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसको क्या कहते हैं? सदुक्कड़ी भाषा। संत जन भ्रमणशील व्यक्तिजन थे, अतः उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द प्रयुक्त हुए हैं जहां उन्होंने भ्रमण किया। इन संतों के काव्यों में ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी की जो भाषा है उसको सदुक्कड़ी कहा है, तथा श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो ये प्रश्न भी पूछता है कि सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है। तो कबीरदास जी को कहा है, कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास ने। रज्जब अली खां के गुरु के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था कि रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। दादू दयाल के अन्य शिष्यों में सुंदरलाल, प्रयागदास, जनगोपाल प्रभृति आदि। राघोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया, जिसमें रज्जब और सुंदरदास प्रमुख हैं। कबीर की रचनाएं, आनंद समसागर, कलज की रमैनी, चांचरा, हिंडोला, झुलना, कबीरपंथी, कहरा, शब्दावली। विल्सन के अनुसार है। ठीक है, कबीर के पदों में प्रयुक्त प्रतीक, नैहर मतलब संसार, चूनर मतलब शरीर। ठीक है, नैहर मतलब संसार, चूनर मतलब शरीर, रंग रेजुआ मतलब परमात्मा, ससुराल मतलब परलोक, धोबी मतलब सतगुरु। सतगुरु का क्या है यहाँ पे? धोबी मतलब सतगुरु। गंगा मतलब होता है इड़ा नाड़ी, यहाँ पे सदगुरु लिख गया है, यहाँ पे होगा गंगा, गंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। गंगा का मतलब होता है इड़ा नाड़ी, ये नहीं रहेगा यहाँ, इड़ा नाड़ी। यमुना, यमुना का मतलब होता है पिंगल नाड़ी। काजर मतलब होता है कलुष का प्रतीक। और देख लेते हैं ऊंची अटारी, ऊंची अटारी के मतलब होता है कठिन साधना। आनंद का मतलब होता है यहाँ पे माया या भ्रम। मदिरा का मतलब होता है ईश्वरीय प्रेम। देवर का मतलब होता है संशय, और ससुर का मतलब है यहाँ पे मोह एवं अज्ञान। और इन्होंने, किसने?
कबीर ने व्यक्तित्व के 7 शरीर बताए हैं, वो मैं बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। प्रथम शरीर है स्थूल शरीर, मतलब फिजिकल बॉडी। द्वितीय शरीर है मतलब आकाश शरीर, द्वितीय शरीर को आकाश शरीर, इथरिक बॉडी। तृतीय शरीर है सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी। चतुर्थ शरीर है मनस शरीर, मेंटल बॉडी। पंचम शरीर है आत्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी। और छठा शरीर है ब्रह्म शरीर, कॉस्मिक बॉडी। और सातवां शरीर है निर्वाण शरीर, बॉडी लेस, जो कि अंतिम अवस्था है। और कबीरदास जी ने ही 7 चक्र बताए हैं, 7 चक्र, जो कि नाम लेता हूं मैं, नोट कर लीजिएगा। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। आज्ञा चक्र को तृतीय नेत्र मतलब शिव नेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कबीरदास जी के बारे में। उन्होंने व्यक्तित्व के जो शरीर बताए थे, प्रयुक्त शब्द और उनके प्रतीक थे, और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये भी हमने यहाँ देखा। इनसे क्या है कि कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, एक्चुअली पुराने अगर क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे तो उनमें इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हुए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ी। आगे देखते हैं। कबीर के गुरु, कबीरदास के गुरु रामानंद थे। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना तथा पीपा भी शामिल थे। तो याद रखिएगा, कबीरदास जी के गुरु रामानंद थे। वाणी का डिक्टेटर के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो वाणी का डिक्टेटर यह अभिमत डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कबीर साहस पूर्वक जनबोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। तो वाणी का डिक्टेटर किसको कहा जाता है? कबीरदास जी को कहा जाता है। और किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और क्यों कहा है? क्योंकि इनकी जो बोली है उनमें ठेठ शब्दों का प्रयोग होता है। संत कवि गुरु नानक देव, नानक पंथ के प्रवर्तक नानक देव 1469 से 1538 ईस्वी, इनका जन्म लाहौर के निकट राई भाई की तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया है कि राई भाई की तलवंडी नामक ग्राम में निम्नलिखित में से किसका जन्म हुआ था? तो नानक देव जी का हुआ था। इनके पिता का नाम कालू चंद तथा माता का नाम तृप्ता था। इनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब नाम से प्रख्यात है। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा पुत्रों का नाम श्रीचंद और लक्ष्मी चंद है, जिन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। नानक ने अनेक पदों की रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। आशा दीवार, रहीरास तथा सोहिल इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हिंदी का प्रथम सूफी कवि, इस पर बहुत मतभेद है। ठीक है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि मान्यता पर विद्वानों के मतभेद हैं, किंतु अधिकतर जो विद्वान हैं वो मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी काव्य है। इसमें नायक, लेरिक एवं नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है और इनकी रचना चंदायन को प्रथम सूफी काव्य माना जाता है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों के काव्य धारा की प्रेम मार्गी माना जाता है। जो उनके काव्य धारा है उनको प्रेम मार्गी माना जाता है, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही रचनाओं का मूल तत्व है। इन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवी शैली पर रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है। इसमें दोहे, चौपाई, छंद आदि का प्रयोग किया गया है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ
यूसुफ जुलेखा है, जिसकी रचना 1790 जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने की थी। तो यूसुफ जुलेखा के रचनाकार का भी नाम पूछ लेता है। काशिम शाह कृत हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने अपने काव्य का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृतांत कुरान में पाया जाता है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से जाना जाता है। कुरान के उसी यूसुफ नाम व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा में लिखी है। यह कृति मसनवी शैली में लिखी गई है। मसनवी शैली में लिखित इस कृति में आसफुद्दौला की भी प्रशंसा की गई है, क्योंकि उस वक्त वही शाह वक्त थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधि है और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। तसव्वुफ ये शब्द पूछा जाता है, इसका मतलब क्या है? सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफ़ा से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन विचार और कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इनके बारे में भी पूछता है, ज़्यादातर कब पूछता है? मिलान वाले शब्दों में। चिश्तिया सिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कादरिया सिलसिला अब्दुल कादिर, नक्शबंदिया सिलसिला अहमद फारूकी, सोहरावर्दी सिलसिला बदाउद्दीन ज़करिया सिलसिला और उसके प्रवर्तक। मुल्ला दाऊद चंदायन की रचना 1369 ईस्वी में की है। चंदायन प्रेमाख्यानक परंपरा का काव्य है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कथा माना है। इसमें नायक का नाम लोर है और नायिका का नाम है चंद। दोनों का उन्मुक्त प्रेम इसमें प्रयुक्त हुआ है। इस ग्रंथ की भाषा अवधी है तथा इसकी शैली कड़वक है। प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ कुतुबन कृत मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली असाइत को प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का ग्रंथ माना है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती 1503 ईस्वी के रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ईश्वरदास की सत्य कथा 1500 ईस्वी को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन 1379 ईस्वी को इस परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं। कुतुबन के गुरु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु शेख बुरहान को बताया है। सूफी मत में वर्णित साधक की अवस्थाएं, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सूफी मत में वर्णित साधक की अवस्थाएं हैं शरीयत, तारीकत, मारिफत और हकीकत। भारतीय भक्ति मार्ग के 7 कर्म कितने कर्म हैं? जितने हैं ये शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, उतने ही 4 कर्म हैं, जैसे कि आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। सूफी मत में वर्णित साधक की अवस्थाओं का अर्थ क्या है, ये देखते हैं। पहला है शरीयत, इसमें साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना पड़ता है। तरीकत, इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत, इसमें साधक आरिफ मतलब भक्त बन जाता है। हकीकत, इसमें साधक को मर्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। शरीयत, आचरण, तरीकत, उपासना, मारिफत, सिद्धावस्था और हकीकत, सत्यबोध, ये है यहाँ पे। तो इन चीज़ों का मिलान करने के लिए आ जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम है मोहम्मद। मलिक इनका पूर्वजों का चला आ रहा उपनाम था।
जिसका फारसी में अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 9000 ईस्वी लगभग सन 1492 के लगभग हुआ था। ठीक है, 1492 के लगभग माना जाता है। जायसी के महत्वपूर्ण तथ्य। जायसी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। जायस वालों और स्वयं जायसी के अनुसार वो जायस शहर के ही रहने वाले थे। पंडित सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है कि उनका जन्म जायस शहर के कंचाना मोहल्ला में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने लिखा है कि जायसी का जन्म जायस नगर में हुआ है। कुछ विद्वानों ने इनके जन्म स्थान को गाजीपुर भी बताया है। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि में से एक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा तथा मसलनामा ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य है। यह जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। इनके यश का आधार ग्रंथ भी पद्मावत ही है। आखिरी कलाम में कयामत मतलब प्रलय का वर्णन है। इस पर प्रश्न पूछा गया है कि आखिरी कलाम मतलब कयामत का वर्णन निम्नलिखित में से किस रचना में है, तो याद रखिएगा आखिरी कलाम रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में हुई थी। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया प्रबंध काव्य है। चूंकि पद्मावत एक प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंहल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विवाह के बाद जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ है, पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। ठीक है, इनके अन्य पात्रों का जो प्रतीकात्मक रूप है वो कुछ इस प्रकार है। इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है तो इसे नोट कर लीजिएगा। पद्मावती प्रतीक है बुद्धि, परमात्मा, परम सत्ता का प्रतीक। चित्तौड़ प्रतीक है शरीर का प्रतीक। रत्नसेन मन का प्रतीक। सिंहल द्वीप हृदय का प्रतीक। राघव चेतन शैतान का प्रतीक। अलाउद्दीन माया का प्रतीक। नागमती संसार का प्रतीक और हीरा मंतोता गुरु का प्रतीक। तो ये थे पद्मावत के पात्र और उनके प्रतीक। तो इन्हें नोट कर लीजिएगा, इसमें से एक ना एक जरूर पूछता है, जैसा कि कभी कभी हीरा मन के बारे में पूछ लेता है और रत्नसेन के बारे में। तो ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा।